मेवात के किसानों ने रुकवाया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम। बता दें कि नुहू मेवात के खेड़ा खलीलपुर गांव के किसान इन दिनों बेहद परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के नीचे अंडरपास नहीं बनना। किसानों ने इसे नाराज होकर रविवार को खेड़ा खलीलपुर गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य रुकवा दिया। किसान सड़क के बीचों बीच बैठ गए और अंडरपास नहीं बनने से नाराज होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों ने दो टूक कहा है कि अगर उनकी इस मांग को सरकार ने नहीं माना तो काम किसी भी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ किसानों के काम रोकने से कंपनी को एक दिन में तकरीबन 20 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। किसानों को मनाने के लिए रोजका में पुलिस मौके पर पहुंची और कई घंटे तक किसानों को मनाने लगी, लेकिन किसान दरी बिछाकर सड़क पर बैठे रहे। बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे डीएनडी मार्ग कुंडली मानेसर पलवल मार्ग के नज़दीक है। इस गांव के किसानों की ज़मीन इन तीनों मार्गों के दोनों तरफ है। किसानों का कहना है कि पहले खेड़ा खलीलपुर गांव से पलवल जिले के मंडकौला गांव को तकरीबन 5 किलोमीटर की सड़क से सीधा जुड़ा हुआ था, लेकिन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण की वजह से ये रास्ता बंद कर दिया गया। अब किसान अपने खेतों में खेती करने से काफ़ी परेशान है। अब उन्हें तकरीबन 10-15 किलोमीटर चक्कर लगाकर अपने खेतों पर जाना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर खेड़ा खलीलपुर गांव के लोगों ने उपायुक्त अजय कुमार से कुछ दिन पहले भी मुलाकात की थी, जिसके बाद उपायुक्त अजय कुमार ने NHAI के परियोजना निदेशक के साथ इन मसलों को लेकर लंबी बातचीत भी की थी, जिससे जिला प्रशासन व किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि उनके लिए कोई ना कोई रास्ता उनके खेतों तक जाने के लिए बनाया जाएगा। लेकिन लगातार मिल रहे कोरे आश्वासनों से नाराज होकर किसानों का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम रुकवा दिया। कुल मिलाकर खेड़ा खलीलपुर गांव के किसानों को मनाने के अलावा सरकार व जिला प्रशासन के पास कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। खास बात तो यह है कि किसानों को कच्चे रास्ते के रूप में एक रास्ता दिया गया है, लेकिन किसान चाहते हैं कि इस रास्ते को पक्का बनाकर पुराने खेड़ा खलीलपुर मडकौला मार्ग से जोड़ दिया जाए, ताकि उनको भविष्य में किसी प्रकार की कोई चिंता खेती को लेकर ना करनी पड़े। आप देख रहे हैं नुहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं सरपंच संतलाल खेड़ा खलीलपुर से मांगे आप सर, ये हमारा लिंक रोड था खेड़ा खलीलपुर से मिंडकौला के लिए, जो कि इसका जो है यहाँ इसके ऊपर से एक्सप्रेस वे बना दिया। हमने मांग करी कि हमारे यहाँ इसमें पुल दे दो, लेकिन उन्होंने पुल ना देकर हमसे आश्वासन दिया कि हम इसको रोड को डाइवर्ट करेंगे, और 3 साल से लगातार हमें आश्वासन मिल रहा है कि हम इसको रोड को डाइवर्ट करेंगे, बट रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिला। अब लगातार 1 महीने से हम संपर्क में हैं पीडी साहब के, डीसी साहब के, लेकिन हमें झूठे आश्वासन मिले कि आपका रोड बना के देंगे, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है। विरोध किया था, हमारी बैठक भी हुई थी NHAI वालों से। उन्होंने तब कह दिया था कि आप जो है आपका रोड डाइवर्ट करके देंगे, बट इसको काम होने दो। अब जो है रोड बनाएंगे तो ये टूट जाएगा, 70% 80% रोड कंप्लीट होगा, तब हम आपका रोड कंप्लीट करके दे देंगे। हमने उनका आश्वासन मान लिया। उसके बाद पिछली साल बैठक हुई कि आप हमारा रोड बना के दो, और उन्होंने रोड बना के दिया, यानी कि ग्रेडर मार कर उस पर गिट्टी डाल के दे दी। गांव को आश्वासन मिल गया कि रोड बन जाएगा, लेकिन वो सब कुछ हवा में था, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो रोड है वो डाइवर्ट करके हमारा रोड बना के दो। हमारी जो कनेक्टिविटी है खेड़ा खलीलपुर से मिंडकौला, वो निकाल के दो। इससे पूरा गांव परेशान है। हमारे जो है शहर कस्बा हमारा मिंडकौला पड़ता है, जो हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अब हम घूम के आएंगे तो लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर घूम के आएंगे। मेरा नाम नतीराम भारद्वाज है। हमें पहले झूठा आश्वासन मिलता रहा कि भाई आपको डाइवर्ट करके और रोड साइड में से निकाल के मडकौला से आपकी कनेक्टिविटी जोड़ दी जाएगी, लेकिन उन्होंने जो जहाँ से रोड निकाला था, पहले गिट्टी जहाँ डाली थी वहाँ बाउंड्री कर दी, और बाउंड्री करने के बाद तो तब हमें मालूम हुआ कि ये तो झूठा आश्वासन है। फिर हमने यहाँ रोड वालों से मिले, उधर इन्होंने कहा भाई पीडी साहब से बात करो। इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बैठते गुड़गांव,
मुदित गर्ग जी। हम 4 आदमी जो नॉमिनेट किए, हम वहाँ गर्ग साहब से मिले। गर्ग साहब ने कहा कि भाई हमने आपको रोड का पैसा दे दिया, हम आपको इसमें से रोड नहीं निकालेंगे। तो हमने गर्ग साहब से कहा कि भाई हमने कोई आपसे पैसा मांगा क्या? पंचायत ने या गांव ने आपसे कहा कि भाई आप हमें पैसे दो इसका? हमें तो पता ही नहीं था कि भाई पैसा आ भी गया है। लेकिन चलो जो पंचायत में आ गया, भाई हमें पैसे वापस करो और तब ये रोड हमें पैसे वापस दे दो, आपको रोड निकाल देंगे। पंचायत इस बात पे भी विलिंग होगी, तैयार होगी, भाई ठीक है। अब पंचायत ने जो पैसा जितना बचा कि भाई हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारा रोड निकालो जहाँ से भी निकलना है। 1 महीने से हमें इसी प्रकार झूठा आश्वासन मिलता रहा, भाई डी साहब से मीटिंग कराओ। हमने डी साहब से मीटिंग कराई, उसमें उन्होंने कम से कम 15 दिन इसी प्रकार निकाल दिए। अब क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा रोड जो मंडकौला से हमारी कनेक्टिविटी खत्म की है, कि हमें मंडकौला से कनेक्ट किया जाए, डाइवर्ट करके कहीं से भी हमें उससे लिंक, जो हमारा लिंक खत्म किया है उससे जोड़ा जाए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय अपने उपायुक्त महोदय, देखो ये जो सड़कों का निर्माण जो करती है सरकार, जन सुविधा के लिए ये सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं। हमारा सरकारी काम में बाधा डालने का हमारे सभी ग्रामवासियों का, सरपंच महोदय का या सभी हमारी बस्ती का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम सरकारी काम में बाधा डालें। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय अपने जिला उपायुक्त महोदय से ये उम्मीद करेंगे कि जो आपने हमारे गांव का जो ये रोड बनाया है, हमारे गांव की जो जमीन अधिग्रहण हुई है, अच्छी बात है, गांव देश का विकास हो रहा है, लेकिन हमें इस सीमा के अंदर मत बाउंड करो। हमारा ये रोड निकल गया, हमारी कनेक्टिविटी अगर मिडकौला से कट गई तो हमारा तो इधर से सारा एक तरह से आवागमन बंद हो जाएगा। तो हमें जो ये असुविधा हो रही है इसके हमें खेद है। बाकी हमारा सरकार से कोई वैसा ये नहीं कि भी हमारा तो सरकार के प्रति कोई रोष है या उपायुक्त महोदय से जल्दी कोई कार्रवाई नहीं और की जल्दी गई। अगर सरकार ने इस विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो अभी तो एक टेलर है और हम ग्रामवासी सभी इसमें बड़ी भी कार्रवाई करने के लिए उग्र है। सरपंच साहब ने आश्वासन दिया कि लोगों को सब काम ठीक हो जाएगा, नहीं तो गांव की भीड़ तो यहाँ और ज्यादा उत्पात करने को आमादा है। तो इसलिए मैं उपायुक्त महोदय से व डीसी साहब से उम्मीद करूंगा कि ये समस्या का जल्दी हल निकाला जाए और हमारी जो समस्या है उसका समाधान किया जाए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण है और मैं इसी गांव से रहने वाला हूं, खेड़ा खलीलपुर का। वैसे भी मेरे ऊपर जिला युवा मोर्चा का मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूं बीजेपी का अपना, और मेरी सरकार बहुत ही अच्छे काम कर रही है, रोडों को निकाल रही है, सारा विकास कर रही है। लेकिन कुछ छोटे तबके जो हमारे यहाँ के जो ठेकेदार हैं, इन्होंने हमारे साथ छल कर दिया। हम डीसी साहब से भी इसके मैटर में मिले थे, डीसी साहब ने हमको आश्वासन दिया है। और ये जो अपना ठेकेदार है, ये हमको रोड को हमारे क्लोज करके यहाँ बंद करके चला गया और 2-3 दिन का काम यहाँ बचा हुआ है। हमें लग रहा है कि भाई हमारी जनता देश की जो यहाँ के क्षेत्र की है, जो मतलब ये तो रोड रुक जाएगा तो बहुत दुखी होगी आने वाले लिए। तो हम सीएम साहब से भी और अपने जो नीचे के अपने अधिकारी इनके लिए भी बोल रहे हैं कि 2-3 दिन में हमारी जो समस्या है इसको बहुत जल्दी खत्म कर दिया जाए, नहीं तो एक बहुत बड़ा इशू बनने वाला है यहाँ क्षेत्र के अंदर। यहाँ 2 विधानसभा लगती है, हमारी नूह और एक हथीन विधानसभा, दोनों गांवों को जोड़ने वाली। 10 गांव इधर है, 10 गांव इधर है। हमारा शहर ये मिंडकौला पास में पड़ता है। यहाँ से हमारा साग सब्जी का, खाने का, राशन का, बच्चों का, सबका आने वाने जुड़ने का है। कितना पुराना रास्ता है? ये साहब कम से कम ये तो बहुत पुराना है, चकबंदी से पहले रोड है जो गांव से गांव निकाले थे। 27 फुट का ये सरकारी रोड है। ये पक्का भी पीडब्ल्यूडी ने उन्होंने बना दिया था, पक्का रोड था हमारा ये। और हाँ बिल्कुल ब्लॉक करके सील कर दिया हमको यहाँ पे। घूम के जाना पड़ेगा? अब कम से कम हमको 15 किलोमीटर इधर से घूमना पड़ेगा है ना, को वहां से सवारियां नहीं, वो कोई रास्ता है, कच्चा रास्ता है, ये हमने पक्का बनवाया था। जल्दी ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आपकी तरफ से? नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरी सरकार अब सुनेगी, इस माध्यम से आप न्यूज हो इसके माध्यम सुनेगी तो बहुत शीघ्र, मतलब मेरी सरकार तो ऐसी चीजों के लिए बहुत जल्दी करने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि मेरे मतलब मुख्यमंत्री जी हैं जो हमारे मतलब सब रोड मतलब जो है वो बहुत जल्दी हमारी सुनवाई सुनेंगे और इस जनता की मतलब जो है मतलब शांति बनवा के कोशिश करेंगे। आज बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या कहना है? देखिए सर, किसान जो बैठे हैं इनका मैटर ऑलरेडी हमने डीसी साहब तक और एनएचआईपीडी साहब तक एस्केलेट कर दिया है। जब तक उनका आगे डिसीजन नहीं होगा हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते ना कोई हमारा। लेकिन इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी हमारा काम रुक रहा है, जो कि उसके लिए काफ़ी इनसे रिक्वेस्ट की है, सब लोगों को भी ने भी रिक्वेस्ट की है, बट उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। फिर गांव वालों को कहना है कि उनको जो पुराना जो रोड था दूसरे गांव को कनेक्टिविटी करने के लिए वो बिल्कुल बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। नहीं, वो जो एज पर डिज़ाइन था वो किया है, ऐसा किसी को बंद करना खोलना हमारे बस का नहीं है कुछ भी। जैसा डिज़ाइन जैसा कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ही काम कर रहे हैं हम लोग। किसानों की अब फिलहाल क्या मांगे हैं?
नहीं, वो जो कह रहे हैं मतलब उनको एक रोड बना कर दिया जाए, उसका फैसला एनएचआई पीडी साहब लेंगे या डीसी साहब लेंगे, जैसा वो लेंगे वैसा हमारे को मान्य होगा। क्या उच्च अधिकारियों को शिकायत देती है? बिल्कुल भेज दी गई है, उनको मालूम है, तो आप लोग भी तो उनके रेफरेंस से ही आए हैं।